हर व्यक्ति ये पूछता है कि आखिरकार ओबेद एदोम आशीषित क्यों हुआ। सवाल ये होना चाहिए, ये नहीं कि क्यों ओबेद एदोम आशीषित हुआ, सवाल होना चाहिए कि क्यों परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में ठहर गई, क्यों रुक गए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में भी आती है पर ठहरती नहीं है, आकर चली जाती है, राइट। बाइबल बताती है ओबेद एदोम के घर के अलावा 5 जगहों पे और पुराने नियम में हम देखते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति आई थी। पहला था शीलो, दूसरा था गिलगाल, तीसरा था किरियात यरीम, चौथा था फिलिस्तियों के बीच में और 5वां था अबीनादाब के घर पर। 5 जगहों पे और प्रभु की उपस्थिति आई थी। या आर्क, प्रभु का जो संदूक था वो ये 5 जगह गया था। पहला शीलो में गया, फिर गिलगाल में गया, फिर किरियात यरीम में गया, फिर फिलिस्तियों के पास गया और फिर अबीनादाब के घर पर भी गया। ये 5 जगहों पे वो गया, लेकिन बरकत किसको मिली आपको पता है? बरकत ओबेद एदोम को मिली। संदूक आपके घर भी आ सकता है, पर सवाल आज ये है कि क्या वो जो आया है वो आपको भलाई देने जा रहा है कि नहीं? वो जो आया है वो आपको छुटकारा देने आ रहा है कि नहीं? अब अगर आपके घर में ये संदूक आया है या प्रभु का उपस्थिति आया है, आप इसमें से मैक्सिमम भलाई कैसे ले सकते हैं? हाउ कैन यू रिसीव मैक्सिमम ब्लेसिंग थ्रू द आर्क ऑफ द लॉर्ड? अब प्रभु का उपस्थिति सिर्फ वहीं नहीं आता जहां पे आप उसे इनवाइट करते। जैसे आप कहते हैं होली स्पिरिट आई इनवाइट यू। हम कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जरूरी नहीं है कि आपने इनवाइट किया और पवित्र आत्मा वहां पे रुकने जा रहा है। डेविड ने भी इनवाइट किया था, उज्जा जो मर गया उसने भी इनवाइट किया था। इन दोनों ने इनवाइट किया, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वहां पे नहीं रही कहां पे आपको पता है? ओबेद एदोम के घर में, क्योंकि उसने इनवाइट नहीं किया था, उसने उसे होस्ट किया था। हालेलुया। दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है इनवाइट करना। मैंने सिजू ब्रदर को अपने घर पे इनवाइट किया, किस चीज के लिए? खाने के लिए मैंने इनवाइट किया, लेकिन 4 घंटे बाद मैं मेक श्योर करूंगा ये अपने घर चले जाए। मैं हाथ मिलाऊंगा और कहूंगा बहुत अच्छा लगा सिजू, रात बहुत हो गई है, ध्यान से जाना, राइट। इसे कहते हैं इनवाइट करना। ऐसे कई लोग होते हैं, पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं, फिर रात को भेज देते वापस, कहते अब आप आए, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया था, घर वापस जाओ। हालेलुया। फिर होता है होस्ट करना। होस्ट करने का मतलब पता है क्या है? आपने उन्हें बिस्तर बना के दिया, आपने उन्हें तकिया दिया, आपने उन्हें कहा अब आप यहीं पे रुकोगे और आप कहीं नहीं जाओगे। काफ़ी बार आप जिन्हें पसंद करते हो आप उन्हें जाने कभी देना नहीं चाहोगे, आप बोले आप यहीं रुकना। दोनों का फर्क आपको समझ आया? हालेलुया। तो जब आप कहते हो कम होली स्पिरिट, सिर्फ ये मत बोलना कम होली स्पिरिट, होली स्पिरिट कम बिकॉज आई वांट टू होस्ट यू। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप रुके। इसी के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपके घर में एक ऑल्टर होना चाहिए, आपके घर में एक जगह होनी चाहिए जहां पे आप प्रभु को कह रहे हो दिस इज योर प्लेस लॉर्ड। ऐसे ही मत बोलिए प्रभु मैंने ये घर आपका है और बेडरूम में आपने अपना बिस्तर डाला हुआ है, ऊपर से सामने अपने लिए टीवी रख दिया, तो आपके घर में टीवी की जगह है, आपके घर में बिस्तर की जगह है, आपके घर में किचन का मिक्सी रखने का जगह है, आपके घर में बर्तन जगह रखने का जगह है, लेकिन आपके पास इतना जगह नहीं है कि आप एक बढ़िया ऑल्टर परमेश्वर के लिए रख सके और कहे परमेश्वर आई एम होस्टिंग यू। हालेलुया। आर्क इतना बड़ा नहीं था कि ओबेद एदोम ने कहा कि यार मैं अपने घर में कहाँ रखूंगा। उसने कहा आई एम गोना प्लेस इट इन माय फ्रंट रूम, मैं अपने ड्राइंग रूम में इसे रखने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे घर में सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर की उपस्थिति होने जा रही है। एंड दिस इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल डू नॉट गेट कंटिन्यूअस ब्लेसिंग। इसी के कारण कई लोगों को कंटिन्यूअस आशीष नहीं मिलती, क्योंकि वो एक दिन उस आशीष को ले लेते हैं और उस दिन उस एक्सपीरियंस को ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें वो एक्सपीरियंस अगली बार नहीं मिलता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसे क्या नहीं करते हैं, उसे होस्ट नहीं करते। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इनवाइटिंग एंड होस्टिंग। हालेलुया। मैं आपको 3 वर्ड्स जल्दी से देता हूं। पहला वर्ड है विजिटेशन। पहला वर्ड है विजिटेशन।
मुलाकात ये करते सबसे ज्यादा लोग, वो पवित्र आत्मा से मुलाकात करने आते हैं, राइट। तो पिछले संडे आए और आपने वो गवाही सुनी जो रोशन ब्रदर ने बांटी थी। उस सिस्टर का नाम क्या था जिसने वो गवाही बांटी, है ना? वो शायद उस पेपर के अंदर लिखा होगा जो टेस्टिमनी दी है, 5 गवाहियां हैं। क्या उन्होंने कहा, उनकी 5 टेस्टिमनी से, लेकिन लास्ट वाली मेरे को ज्यादा पसंद आई। उन्होंने गांव से एक बहन को इनवाइट किया स्पेशल, क्योंकि एक स्पेशल मीटिंग था संडे का। तो उन्होंने क्या किया, गांव से एक बहन को इनवाइट किया और बोला कि आओ आप मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि एक स्पेशल पवित्र आत्मा का एक स्पेशल मीटिंग होने जा रहा है करके। एंड आई लाइक इट, थैंक यू फॉर द पिक्चर। कितनी सुंदर है। उनका नाम है प्रिया राणा, हालेलुया, है ना? नाइस, प्रिया राणा, है ना? उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनवाइट किया। वो शाम की मीटिंग में वहां पे आई और फिर वो कहती है कि वो प्रभु के प्रेजेंस को क्या करती है, वो फील करती है। सी, आपको लग रहा होगा सिजू कि आप जो कर रहे हो उसका वैल्यू नहीं है। आप जो कर रहे हो वो मीलों दूर किसी को क्या कर रहा है, वो छू रहा है, वो टच कर रहा है। मीडिया टीम को लग रहा होगा हम जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो मीलों दूर किसी को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो वो बहन इतनी आशीषित हो गई और वो आशीषित हो गई उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अपने शरीर में एक भारीपन सा लग रहा था और मीटिंग सुनने के बाद उन्हें आराम मिला। अब जब उनको ये रिसीव हुआ, और इनको कहाँ रिसीव हुआ, ये लाइव में रिसीव हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने गांव में गई और अपनी बाकी बहनों को जो वहां पे औरतें थी उन्हें क्या किया, वही मीटिंग उनको दिखाया। बोला नहीं, उन्होंने क्या किया, मीटिंग दिखाया, वो लाइव उन्हें दिखाया। हालेलुया। वो लाइव उन औरतों ने देखा और जब उन्होंने देखा तो वो आशीषित हो गई। अब वो इतनी आशीषित हो गई तो उन्होंने पूरे गांव की औरतों को बोला कि तुम क्या करो, आकर ये मीटिंग देखो। और गांव की जितनी औरतें थी वो सब की सब क्या हो गई, आशीषित हो गई। आप अपना लाइव अपने तक रखोगे तो कभी आशीषित नहीं होंगे। जो आप वचन सुन रहे हो 4 जनों को भेजो, 4 जनों को सुनाओ, क्या पता उनके लिए एक बड़ा भलाई का कारण बने। हालेलुया। तो प्रेजेंस में हमेशा लोगों को बोलता हूं, आप आईसीएम आते हो, जो यहाँ के लोग हैं, आप आईसीएम आते हो, आपको सबसे ज्यादा आशीषित होना है। अगर आप नहीं हो रहे इसका मतलब आप विजिट कर रहे हो, बस आप सिर्फ विजिट कर रहे हो। आप विजिट कर रहे हो, आप अभी तक अगले वर्ड पे जाते हैं, हैबिटेशन नहीं है आपके अंदर। हैबिटेशन का मतलब पता है क्या है, एक व्यक्ति को टिका कर रखना, उसके लिए जगह दे देना, उसको बोलना अब कभी जिंदगी में तू यहां से नहीं जाएगा, राइट। कई सारी बहनें जिनकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल आकर भी उन्हें पता है क्या लगता है, वो उनका घर नहीं है। उनको एक अजीब सा फीलिंग लगता है कि वो उनका घर नहीं है। उन्हें लगता है ये तो मेरा घर नहीं है, ये तो मेरे ससुर का घर है, ये तो मेरे सासू माँ का घर है, ये तो मेरे बेटे का घर है। ये एक बहुत बड़ा डिमोनिक माइंडसेट है आपका। आप उस घर में आ गए, वो आप ही का घर है। हालेलुया। उसे क्लेम करो प्रभु यीशु के नाम में, वो आपका घर है, आप उस घर के व्यक्ति है, आपके लिए जगह है। आप थोड़ा दम लगाओगे तो पूरे घर का नक्शा आप बदल सकते हो। हालेलुया, है ना। तो काफी बार हमें लगता है वो हमारा नहीं है। पवित्र आत्मा को कभी नहीं लगना चाहिए कि आपने उसे स्पेस नहीं दिया है। तो विजिटेशन का मतलब क्या है, बीच बीच में आना, बीच बीच में रिसीव करना। हैबिटेशन का मतलब हर दिन रिसीव करना, हर दिन मुलाकात करना, हर दिन ब्रेकफास्ट करना। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने, मैं उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा, उसके बाद मैं बाहर चला जाऊंगा। लिखा आपके बाइबल में, तो फिर आप क्यों मुंडी हिला रहे हो। हालेलुया। इतना ही लिखा है कि मैं खाना खाऊंगा। कहने का मतलब जीसस हैज नॉट कम टू लीव, ही हैज कम टू स्टे। वो इसके लिए अंदर नहीं आया है ताकि वो चला जाए, वो इसके लिए आया है ताकि वो रुक जाए, वो रुकने के लिए आया है। हालेलुया। तो उसके लिए जगह दो, उसके लिए स्थान दो, उसके लिए, है ना, जगह दो, ताकि वो क्या कर सके, उसे लगे कि ये किसका घर है, प्रभु का है। कभी कभी तो अपनी चाबी उठाकर ऑल्टर पे रख दो, कभी कभी तो अपना पर्स उठाकर ऑल्टर पे रख दो और प्रभु को बोलो, प्रभु फाइनेंस आपका है। हालेलुया। प्रभु आपका फाइनेंस है। अभिनव 1 मिनट इधर आना, जल्दी से आना। अभिनव मेरे पास कल आया, जल्दी से आना, लाइव बता देते हैं पूजा सिस्टर। अभिनव कल मेरे पास आया। अभिनव ने मेरे को बोला कि उसका पर्स गुम गया। पर्स गुम गया था।
कितने महीने से गुम गया था? 3 महीने से गुम गया था। कितने महीने से? 3 महीने से। कितने दिन में फिर वो मिल गया? 1 दिन में। कल उसने बोला उसका पर्स गुम गया, आज 3 महीने बाद उसका पर्स उसे वापस मिल गया। See, God is very season of miracle में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। आप बोलोगे आज खो गया, प्रभु कहेगा कल देने जा रहा हूं मैं करके। हालेलुया। आप कहोगे आज बीमारी है, प्रभु आपको आज ही चंगा कर सकता है। आप बोलोगे आज दिक्कत है, प्रभु आपको आज ही छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। बस आपको सही व्यक्ति को बोलना है। इतने दिन से मेरे को छुपा के रखा हुआ था ऐसा कि पर्स गुम गया करके। अगर पहले बोल देता तो अभी तक बात कर लेते। और सिर्फ पर्स नहीं मिला है, 2 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 2 बैंक के कार्ड्स, 1 आरसी, सब कुछ क्या है वापस मिल गया। आपका जो कुछ खो गया है प्रभु की उपस्थिति में आप रखोगे, प्रभु अपने आप उसको क्या करेगा, आपके लाइफ में लौटा देगा। कोई तो ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। सो चर्च, गॉड इज हियर। उसमें पैसे भी थे, वो मैं नहीं बता सकता कितने थे। सो विजिटेशन, हैबिटेशन। अब जो हैबिटेशन रखता है उसके लिए प्रभु क्या करता है? मैनिफेस्टेशन, वो प्रकट करता है। हालेलुया। अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। मैनिफेस्टेशन ये सबसे पावरफुल है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है पवित्र आत्मा क्या करेगा? अपनी उपस्थिति को आपको एहसास दिलाएगा कि वो वहां पे है। और जब वो एहसास दिलाएगा कि वो है तो आप पहचान जाओगे, मतलब आप उसे फील करोगे, आप उसकी बरकतों को देखोगे, आप उसके अनुग्रह को देखोगे, आप प्रार्थना में महसूस करोगे, आप अपने आनंदों में उसे देखोगे। That is how powerful manifestation is. तो आज आपको देखना, आप कोई विजिटेशन बुलाकर भेज तो नहीं देते, या फिर आपने अपने घर में एक निवास स्थान बनाया है, या और फिर अगर निवास स्थान बनाया है तो एक दिन प्रभु अपने उपस्थिति को क्या करेगा? प्रकट करेगा। कभी कभी वो आपके काम में प्रकट करेगा, कभी कभी आप चर्च में जाएंगे तो प्रकट करेगा। कहने का मतलब, जब आप प्रभु को एक जगह दे देंगे, आप उसके सामने कुछ भी रखेंगे, प्रभु उसे आशीषित कर देगा। हालेलुया। आपके घर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग बन जाएगा। आपका लॉकर नहीं होगा सबसे इंपॉर्टेंट जगह, आपका अलमारी का छुपा हुआ वो सोना नहीं होगा इंपॉर्टेंट जगह, आपका सबसे महत्वपूर्ण जगह होगा आपका वेदी, जहां पे आप घुटना टेक के एवरी दिन प्रार्थना करते हो, एवरी डे खुदा के पास जाते हो, वो जगह आपका सबसे पावरफुल जगह होगा। और ओबेद-एदोम ने यही किया। उसने अपने घर का सबसे प्रथम स्थान यहोवा को दे दिया। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जब तक मेरे अंदर सांसें हैं और जब तक आप चाहो तब तक ये घर और घराना आपका होने जा रहा है। कोई है आज कह सकता है यहोवा जो कुछ मेरा है वो आपकी ओर से और आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। जब आप ये कहोगे, गॉड शैल गिव इट टू यू। हालेलुया। प्रभु सब कुछ टेक केयर करेगा। दूसरा चीज अगर आपको लिखना है, जो परमेश्वर का संदूक था वो एक रेस्टिंग प्लेस ढूंढ रहा था, जहां पे वो क्या कर सके? विश्राम कर सके। इट वाज लुकिंग फॉर अ रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस। अब आपको समझना है, जो परमेश्वर का जो संदूक था वो परमेश्वर का एनथ्रोन्ड प्रेजेंस था। एनथ्रोन्ड प्रेजेंस का मतलब है, हमने कुछ दिन पहले सीखा था, जहां पे परमेश्वर विराजमान होता है। अब कुर्सी को आप हवा में तो रख नहीं सकते, आपको कुर्सी एक जगह पे रखनी पड़ेगी। सो वो जो आर्क है, आपको कुर्सी है, वो क्या कर रही थी? एक जगह ढूंढ रही थी जहां पे वो रख सके, रुक सके। इट वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस। आज भी पवित्र आत्मा एक जगह ढूंढ रहा है जहां पे वो रुक सके। आज भी वो एक शरीर ढूंढ रहा है जहां पे वो रुक सके। आज भी वो एक आत्मा ढूंढ रहा है जिसके साथ वो मेल कर सके। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना शरीर और क्या आप अपना भवन पवित्र आत्मा को देख सकते हैं, ताकि पवित्र आत्मा आकर रेस्ट कर सके, आपके साथ रुक सके, आपके साथ समय बिता सके। आप उसे एक सिंहासन बना कर देंगे, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में, आप जहां है वहां पे वो आएगा। देखिए, जब आप भजन संगीता 132 उसका 8 से 14, Psalms 132 वर्स नंबर 8 to 14, Psalms 132 वर्स नंबर 8 to 14,
बड़ा ही सुंदर एक वर्स है यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। देखो सब बाइबल में है, बस आपको कनेक्ट करने की देरी है। हालेलुया। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा। हालेलुया। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी में उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युगान युग बैठते चले जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपना निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। Many people do not understand this truth. Psalms 132 8 से 14 आपको क्या सिखा रहा है? अगर आप अपने घर को, आपके शरीर को, अपने शरीर को या आप अपने घर को आप प्रभु के लिए दे देंगे, कौन उसमें आकर रहेगा पता है? Jesus, the presence of the Holy Spirit will come and live there. प्रभु का उपस्थिति आकर वहां पे क्या करेगा? रहेगा। और जब प्रभु का उपस्थिति वहां पे आकर रहेगा, मैं कह रहा हूं ओबेदेदोम के घर में जो कुछ भलाई थी वैसी भलाई आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु को बोले, प्रभु किसी और के घर का तो नहीं पता पर मैं अपना घर देने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना यही है, 50 दिन खत्म होने से पहले आप सबके घर में एक ऑल्टर तैयार हो जाए, आप सबके घर में एक जगह तैयार हो जाए। ये मत बोलिए मेरे घर में सिर्फ एक कमरा है, ये मत बोलिए मेरे घर में सिर्फ एक BHK में मैं रहता हूं। हालेलुया। हमने जितना भी छोटा क्यों ना हो, एक स्थान देकर देखो, प्रभु स्थानों को बढ़ाएगा। हालेलुया। बेहतरीन करेगा। क्या पता 2, 3, 4 BHK का घर खरीदने के लिए प्रभु तुझे मदद कर दे, क्योंकि तूने यहोवा के नाम का पालन और उसके चितौनी को माना है और उसमें बढ़ता चला जा रहा है। तू उसे रेस्ट करने के लिए जगह दे रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस। आप जरा सोच के देखिए, अगर एक घर में इतनी बरकत है, आप अपना शरीर, when you give your body to the Holy Spirit, I'm going to offend a lot of people but I'm going to say this. मानिए पवित्र आत्मा को आप अपना शरीर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है आपका शरीर कंटिन्यूअसली बीमारी में रह सकता है? क्या स्वर्ग में बीमारी है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? स्वर्ग में बीमारी क्यों नहीं है? Because God lives there. प्रभु जहां है वहां बीमारी नहीं हो सकती है। क्या स्वर्ग में आपको दुष्ट आत्मा मिलेंगे? क्या स्वर्ग में आपको, यूहन्ना ने पूछा कब ये दुख हटेगा, कब ये दर्द हटेगा, कब ये तंगी हटेगी? और परमेश्वर ने बोला हालेलुया, परेशान मत हो, एक दिन बादलों में वो आ रहा है तुझे ले जाने के लिए। और जब तू स्वर्ग में पहुंचेगा फिर ना दर्द होगा, फिर ना बीमारी होगी, फिर ना कलेश होंगे, ना क्लेश होगा, हर चीज बेहतरीन होगा। आज पवित्र आत्मा कहता है तुम उस किंगडम का वेट कर रहे हो, मैं नीचे उतर कर तुम्हारे हृदय में आने के लिए तैयार हूं। अगर आप अपना हृदय प्रभु को देने के लिए तैयार हो, आप अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हो, प्रभु आपके जीवनों में आ जाएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब प्रभु को आप टाइम देंगे और अपने शरीर को आप देंगे, उसे ड्वेलिंग प्लेस बना देंगे। कौन सा प्लेस बनाएंगे? ड्वेलिंग प्लेस दे देंगे प्रभु को। प्रभु को आप कहेंगे दिस इज योर ड्वेलिंग प्लेस लॉर्ड, आई गिव माई बॉडी टू यू। हालेलुया। आपका शरीर चेंज होना शुरू हो जाएगा, बीमारियों का अस्तित्व खत्म होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप जरा सोच के देखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, क्या आपके हाथ आशीषित नहीं हो जाएंगे?
हालेलुया। जरा सोच के देखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, क्या आपकी घोषणाएं आशीषित नहीं हो जाएंगी? आप जरा सोच के अंदर रखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, क्या आपके शरीर ब्लेस नहीं होने शुरू हो जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि कौन आपके अंदर रहता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। तो आज की रात को मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कौन पवित्र आत्मा को अपना शरीर दे सकता है? कौन पवित्र आत्मा को अपना घर दे सकता है? हालेलुया। इसे सुनकर नहीं जाना है, हालेलुया। हो सके तो इसे अपने घरों में करना है, हो सके तो अपने परिवारों में करना है, हो सके तो अपने शरीरों में करना है। हालेलुया। अंत के दिनों में कोई भी आपको देखकर, जब आप स्वर्ग जाओगे, कोई भी आपको देखकर पहचान जाएगा। आपको पता है क्यों है? क्योंकि आपके माथे पे प्रभु यीशु का हालेलुया नाम लिखा होगा। हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आप टैटू बना सकते हैं नहीं बना सकते, मैं उस कंट्रोवर्सी में घुसना ही नहीं चाहता। बाकी इतनी सारी चीजें है बाइबल में, लेकिन उस दिन होगा। आज अगर नहीं भी बना पाए तो आप पवित्र आत्मा को हृदय खोल कर दे दो और पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा ये शरीर में आपको देता हूं। ओ आई कैन नॉट इवन इमेजिन कितना जबरदस्त उपस्थिति प्रभु आपके भीतर देगा। हालेलुया। आपकी बरकतों को मैं सोच भी नहीं सकता, उतनी बरकतों में आप कदम रखना शुरू कर दोगे। हालेलुया। जब आप राइट उपस्थिति के साथ जुड़ जाते हो तो आपके सारे काम भी ब्लेस्ड होने शुरू होते हैं, आपके फाइनेंस ब्लेस्ड होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपके बिजनेस ब्लेस्ड होने शुरू हो जाएंगे। आप एक खाना बनाओगे वो भी आशीषित हो जाएगा। आप किसी के ऊपर हाथ लगाओ वो भी आशीषित हो जाएगा। आप किसी को अनॉइंट करो वो भी आशीषित हो जाएगा। आज की रात अगर कुछ कर सकते हो, प्रभु को अपना ड्वेलिंग प्लेस बना दो, प्रभु को अपना डेलिंग प्लेस बनाओ। तो प्रभु का सवाल आज आपसे बताए क्या है? Who wants my presence? That's what God is asking. Who wants my presence? किसको मेरे उपस्थिति की जरूरत है? अब मान लीजिए मेरे घर में कोई एक व्यक्ति आ रहा है, What will I do? मैं अपने घर को साफ करूंगा। आज हम एक घर पे गए, हम 3 घर इनॉग्रेट करने गए। तो मैं और महिमा क्या किए, एक एक घर में जा रहे, तो सबसे टॉप वाले घर पे हम लोग गए। तो वहां पे एक ब्रदर थे। जब मैं वहां बैठा हुआ तो इतना सुंदर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। मैं पहली बार उनके घर गया था, मैं फास्टिंग में था, मैं बैठा हुआ था और कुछ पीने के लिए उन्होंने दिया। तो मैं क्या देखता, हर 5-10 मिनट बाद वो वहां जाकर कुछ दबा रहे थे, छक। तुम फिर मुझे लगा क्या कोई नया प्रोडक्ट होगा, कुछ होगा करके। फिर देखा थोड़ी देर फिर बाद जाकर वो क्या कर रहे थे, ठक, तो उसमें से कुछ निकला। फिर मेरे को लगा, फिर एक बार और गए। जब उन्होंने एक बार और दबाया तो फिर मैंने क्या किया, देखा क्या है, वो एक नए तरीके का रूम फ्रेशनर था। इतना सुंदर स्मेल था उसका। मैं सोच रहा था एक पास्टर ही उनके घर आया है। उतने में उन्होंने 15 मिनट में 3 बार क्या दबा दिया, रूम फ्रेशनर। आपके घर में भी कोई आए तो आप क्या करते हो, अपने घर को इतना साफ करते हो। अरे गेस्ट के लिए कर रहे हो, बढ़िया है, थोड़ा बहुत खुदा के लिए भी साफ कर लिया करो। हालेलुया। थोड़ा बहुत अपना शरीर भी खुदा के लिए साफ कर लिया करो। हालेलुया। ताकि देखो, मुझे सारे हिंदू तो नहीं बोलता मैं, लेकिन आप कुछ हिंदुओं को देखोगे जो 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 वेदा को मानते हैं, बचपन से पूजा पाठ करते, जो बढ़िया हिंदू हम बोलते हैं, है ना। उनकी एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, वो अपना खाने के निवाले पे तक हाथ नहीं रखेंगे जब तक वो साफ सुथरा होकर वो आना जाए। राइट, करेक्ट तरीके से क्या है, साफ सुथरा होकर बढ़िया तरीके से। हमारे बिल्डिंग में ही एक भाई बिल्कुल वैसे थे, मैं उनको हमेशा नोटिस करता था। वो सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, क्योंकि वो BSF में काम करते हैं और जल्दी उठते हैं और अपना जो भी काम करना है वो कर कर तैयार कर कर उसके बाद ही वो क्या करेंगे, बाकी किसी काम पे मिलेंगे तक नहीं किसी से वो। अब आप कहोगे आप क्या कह रहे हो, अब हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हो। उससे देखिए, मैं धर्म तो है ही नहीं तो आपको समझना है। There is nothing called as a religion. It is spirituality that matters. हालेलुया। एक आदमी अपने खुदावंत को इतना मानता है
तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जो मसीह है और हम जो मसीह है, हम कितना तक परमेश्वर को मानते हैं? एक यहूदी से आप पूछोगे तो वो 3 बार बांग लगाता है। मैं मसीह से पूछता हूँ, आप कितनी बार लगाते हो? हालेलुया, हालेलुया। वो अपने खाने में खाने से पहले उसके दुआएं हैं। हालेलुया। वो अपने अपने उपज का, अपने कमाई का, हालेलुया, अपने फर्स्ट फ्रूट का, हर चीज का वो इतना ऑर्डर रखता है। तभी तो सोचने वाली बात है, इतना छोटा सा देश और उससे भी कम लोग, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर वो ताकत प्राप्त कर कर बैठे हुए हैं। क्या कारण है? जब तू शिद्दत देगा अपने खुदा को तो उसकी बरकत को तू अपने जीवन में प्राप्त करेगा। हालेलुया। आज कोई है जो प्रभु को कह सकता है, ये हूं मैं और मैं आपको देता हूं, मैं अपने आप को आपको देता हूं, और प्रभु फिर आपके साथ वास करने आएगा। तीसरा, ओबेद एदोम के घर से पहले एक व्यक्ति था जो उसे उठाना चाहता था। उसका नाम था उजा। उजा उठाने गया और उजा का क्या हो गया पता है? मृत्यु हो गया। He was dead. Thanks to Jesus. ऐसे अगर अब होता तो चर्च में लोग फ्यूनरल ज्यादा हो रहे होते, अगर वो जमाना आज भी चल रहा होता, और मैं पादरी बस फ्यूनरल ही करता रह जाता। थैंक गॉड बिकॉज ऑफ ग्रेस। प्रभु अब हमें ग्रेस के अंडर रखा हुआ है। उजा ग्रेस में नहीं था। उजा ने जाके छुआ और तुरंत उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। Now listen to me very carefully. कई लोग मुझसे पूछते, why did उजा die? उजा मर क्यों गया? उजा इसके लिए मरा क्योंकि उजा बड़ा फेमिलियर हो गया था प्रभु की संदूक से। यू कैन नॉट फेमिलियराइज विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप 1 दिन आ गए, 2 दिन आ गए, 3 दिन आ गए, ये प्रचारकों के साथ बहुत होता है, ये गीत गाने वालों के साथ बहुत होता है, ये सर्व करने वालों के साथ बहुत होता है, ये चर्च जाने वालों के साथ बहुत होता है कि वो ऐसे ही आ गए, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, ऐसे ही आ गए, फेमिलियर हो गए वो। हाँ प्रभु है, देख लेते हैं, हाँ प्रभु है, कोई बात नहीं, हालेलुया। लेकिन ओबेद एदोम ऐसा नहीं था। ओबेद उजा फेमिलियर था, है ना, उसे लगता था ये तो हम तो पहले भी चर्च जा चुके हैं, हम तो इतने सालों से चर्च जा रहे हैं ना। ऐसे लोग बोलते हैं ना, तू क्या हमें प्रभु के बारे में बताएगा, हम तो बचपन से ही प्रभु में आए हुए हैं। हालेलुया। कोई फायदा नहीं है, बचपन से आओ, 20 साल से आओ, कोई नाम में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। हालेलुया। एंड देन दिस मीन्स नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। यस्टरडेज विक्ट्री हैज नथिंग टू डू विद टुडेज ग्लोरी। हमेशा याद रखना, कल के विजय का आज की प्रभु के महिमा के साथ कुछ करना नहीं है। आज का दिन नया दिन है, और याद रखना उसे भी यहोवा ने बनाया है। बनाने वाले को शिद्दत दोगे तो उस दिन की भलाई को आप प्राप्त करोगे। कल के हथियार आज काम नहीं आते, कल के दुआ आज काम नहीं आते। आज का दिन नया दिन है, नई मर्सी रेडी है, नया स्क्रोल रेडी है, तो नए तरीके से खुदा के सामने आना। प्रियो, उजा फेमिलियर हो गया था, उसके लिए ये सब नॉर्मल हो गया था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या चर्च आपके लिए नॉर्मल हो गया है? क्या आराधना आपके लिए नॉर्मल हो गया है? क्या उपवास आपके लिए नॉर्मल हो गया है? कई लोगों के लिए नॉर्मल हो जाता है, कई लोगों के लिए। कई बार लोग कन्वेंशन में जाते हैं, क्रूसेड में जाते हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग, उन्हें पता इतना ही हो सकता है। इफ इट बिकम्स नॉर्मल फॉर यू, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आप प्रभु की उपस्थिति को क्या नहीं करते? आप ऑनर नहीं करते। यू डू नॉट ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब आप प्रेजेंस को ही ऑनर नहीं कर रहे, तो आप चर्च आए पर नो बरकत, आप आराधना में आए नो बरकत। तो कई लोगों को मेरी बात बड़ी बुरी लगती है। मैं लोगों से पूछता हूं, आप चर्च आते हो, आप मुझे अपनी भलाइयां गिनाओ। काउंट योर ब्लेसिंग्स, बाइबल कहती है काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं है भलाइयां? यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड।
आपने प्रभु की उपस्थिति को ग्रांटेड लिया है। आपको क्या लगता है आप स्वर्ग में जाएंगे और खाली आ जाएंगे? अरे रिया, स्वर्ग में तो जमीनों पे ही सोने चांदी लगे पड़े हैं। एक आध बार गए, मैं तो अभी बीच बीच में भी चले जाऊं तो अभी चर्च का लैंड लेना, मैं प्रभु को बोल रहा हूँ कहीं से नहीं मिला तो एक आध बार ट्रांसपोर्ट करा दो ऊपर, है ना। एलिजाबेथ के गोल्डकोंडा डायमंड होगा, एक आध नीचे पड़ा, वही उठा के पॉकेट में डाल के मैं आ जाऊंगा प्रभु। आमीन। व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब आप उसे ऑनर करना शुरू करोगे, हालेलुया, फैमिलियराइज नहीं होंगे। ओ एवरी टाइम यू गो टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप कभी खाली नहीं आओगे, आप हर बार भरकर प्रभु की उपस्थिति में आओगे।